Okay, so good morning everyone. नमस्कार रश्मि जी, Good. नमस्कार। Yes, good morning. Good morning everyone, and welcome to the Good morning, Rashmi ji. Morning. Good morning. So हमारी ये यात्रा बहुत खूबसूरत चल रही है और दिनों दिन लाइफ बहुत खूबसूरत होती जा रही है। ओके, सो कल का सबका दिन बहुत अच्छा रहा होगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमने अपनी लाइफ में किसी से भी इंस्पायर होके कुछ भी सीखा हो, कुछ बने हो। सो आज हम उनके लिए थैंकफुल होंगे। ओके, सो मैं रश्मि आपका सबका स्वागत करती हूँ इस सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वेलकम टू द सेशन। ओके, सो आज की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा। कल का सबका दिन बहुत अच्छा रहा। यस, वाओ, सो दैट्स ग्रेट। ओके, तो हम आज जो जर्नी शुरू कर रहे हैं मैजिक बुक की, उसमें हम आज शुरू करेंगे कि हमने किसी से भी लाइफ में कुछ भी इंस्पायर होके कुछ भी किया हो और हम उसे आज याद करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। Yes, and okay. So this is a beautiful morning. What a beautiful scene here. So आज हमारी लाइफ ऐसे ही खुश रहे, हमेशा हंसते मुस्कुराते हम सब रहें। Okay, so can you see my screen? Yes? Yes. ओके, तो आज ये बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है, चारों तरफ सुंदर सुंदर हमें पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। ये यहाँ पर काफी सारी पिक्चर्स दिख रही हैं जो दिखा रही हैं कि ये इन लोगों ने लाइफ में किस तरह से किसी को भी इंस्पायर किया हो। सो आज हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में हमें कब किसने किस तरह से इंस्पायर किया और आज हम उसके लिए बहुत थैंकफुल होंगे, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे। ओके, सो विल कंटिन्यू। ओके, 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। सो कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेटकर, 1875-1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धार्मिक धर्म प्रचारक और दार्शनिक। ओके, सो आज हम ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं कि जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। सो एक बार फिर से आप सबका वेलकम एंड थैंक यू।
सो अल्बर्ट श्वेटकर भी बताते हैं कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, यानी कि हमारे अंदर बहुत अधिक टैलेंट होते हैं, बहुत अधिक क्वालिटीज होती हैं, लेकिन कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते कि उसमें हमें हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन ये हमें बता रहे हैं कि कभी कभी दूसरे किसी और व्यक्ति के कहने से हमारी लाइफ फिर से खुशहाल हो जाती है और हम अपने उस टैलेंट को पहचानते हैं। और आज जो कुछ भी अगर हम बने हैं, अगर किसी जैसे बने हैं, तो हम आज उसके लिए थैंकफुल होंगे। ओके, सो हु इज द वॉलंटियर? प्लीज नॉमिनेट योरसेल्फ। कौन पढ़ना चाहेंगे? साक्षी गुप्ता। यस, साक्षी जी, start reading. Thank you for starting the session. 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेटकर 1875-1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, चिकित्सकीय, धर्म प्रचारक और दार्शनिक। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है। वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं,
लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। ओके, आज तो आज हम ये देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से, जो भी कोई हमारे लाइफ में व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमारी क्वालिटी को, किसी को डेवलप किया हो, तो आज हम उसके लिए थैंकफुल रहेंगे, हम उन्हें दिल से याद करेंगे। तो कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब वो अपनी चीजों को याद नहीं कर रहा होगा, या उसके अंदर कोई टैलेंट होगा, जैसे कोई पढ़ाई के लिए बहुत होशियार हो, लेकिन किसी समय वो अपने पढ़ने को ध्यान नहीं करे और अपने उस कला को, उस पढ़ाई को छोड़कर वो किसी भी रीजन से अपसेट हो जाए या परेशान हो, और वो सोचे कि मेरे अंदर ये टैलेंट ही नहीं है, मैं इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मैं समझदार ही नहीं हूँ उतना कि जितना कि मुझे होना चाहिए। तो लेकिन उसके फ्रेंड ने उसको इंस्पायर किया कि नहीं, यू आर द जीनियस, तुम इतना अच्छा करते हो, तुम अपनी क्लास में हमेशा टॉप रहे हो, और इस समय तुम किसी गलत सिचुएशन में हो या गलत सोच रहे हो। तो इस तरह एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को इंस्पायर कर सकता है और उसे याद दिला सकता है कि यू आर द बेस्ट। तो ऐसे उसका जीवन किस तरह से बदल गया, ये वही व्यक्ति जानता है। सो हम कई बार जान ही नहीं पाते, हमारी लाइफ में भी कोई टीचर हो सकता है, कोई प्रोफेसर हो सकता है, या कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ऐसा चाचा चाची हो सकते हैं, या हमारे भाई बहन हो सकते हैं। और कई बार हमारे जो बड़े लोग हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, हमारे किसी भी खूबी को बाहर निकालते हैं। जैसे मुझे याद है, एक बार मेरी दादी हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती है, सो प्लीज मुझे एक बार वो गाना गा के सुनाओ, वो गीत बहुत अच्छा गाती है। मेरी मम्मी बहुत अच्छा सिंगिंग करती थी। तो जब मैं दादी के पास पहुंची तब मुझे एहसास हुआ इस चीज का कि मेरी मम्मी इतना अच्छा सिंगिंग करती है और मेरी दादी याद कर रही है। तो जब मेरी दादी मेरी मम्मी से मिली तो उन्होंने उनको कहा कि तुम अपने इस, जो तुम्हारा ये टैलेंट है उसे बाहर निकालो, उसे सबके सामने किया करो और कुछ इसमें करो। तो इस तरह से मेरी मम्मी बहुत उनसे इंस्पायर हुई कि मेरी मदर इन लॉ मुझे इस तरह से अप्रिशिएट कर रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं। सो हम भी इस तरह अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन है जो हमारे उस टैलेंट को बाहर निकाले, या जिसकी वजह से हम आज किसी टॉप सिचुएशन में हो, या हमने उस टैलेंट में महारत हासिल करी हो और अचानक ही हमारी लाइफ चेंज हो गई हो। तो उसके बाद, जैसे एक बार की एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगी अपनी फ्रेंड का, कि उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो गई और वो सोचने लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, जबकि वो इंजीनियरिंग में जाना चाहती थी। लेकिन उसे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और मैं नहीं कर सकती, मैं अपनी स्टडी इतनी नहीं कर सकती। और उसने एक टाइम पर आकर एक पॉज ले लिया, 1 ईयर का ब्रेक लिया। लेकिन जब हम मिले तो उसके अंदर वापस वो कॉन्फिडेंस आया जब हमने बात की आपस में। तो उसने उसके बाद फिर उसकी अच्छी स्टडी की, और उसके बाद उसको जब जॉब मिली उस, तो वो इतनी खुश हुई, उसने कहा अगर आज मैं हूँ इस जॉब पर तो ये सिर्फ हमारे उस मोमेंट का नतीजा है जब हम एक साथ बैठकर हमने आपस में डिस्कस किया था, बातचीत की थी, और मैं उस समय अपने आपको कॉन्फिडेंस में ला पाई थी वापस। सो ये कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जो किसी ना किसी की लाइफ में होते रहते हैं। आज हम यही देखेंगे कि किसकी वजह से किसके दिल के तार जो है झंझना उठे, खुश हुए, और जो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपना जो निर्णय लिया वो एकदम पक्का लिया और वो उसमें कामयाब रहे। सो ओके, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी,
आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें। मैम स्क्रीन ऊपर करेंगे? ओके। क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उभार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ। ओके, सो आज ये हमें बता रही हैं कि इनकी दादी ने बहुत ही अधिक सख्ती से अनुशासित किया था, यानी कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे कब किसकी लाइफ चेंज हो जाए कुछ भी मालूम नहीं होता। आज जो इतने बड़े बड़े 5% लोगों में सब सक्सेसफुल है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ डिसिप्लिन किया है। चाहे वो उनकी फैमिली मेंबर्स ने उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाया हो, या उन्होंने अपने टीचर से सीखा हो, या फिर उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें इंस्पायर किया हो, उन्होंने कहीं से भी कुछ भी जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाए हैं, तो उसकी वजह से आज वो कामयाब हैं, बड़े बड़े मकाम पर पहुंच चुके हैं। सो उसी तरह से आज हम सोचने जा रहे हैं कि हमारी लाइफ में किसने किस तरह से हमें हमारे जीवन पर असर डाला। तो आज हम ऐसा कोई भी शांत जगह ढूंढेंगे जहां पर हम अकेले बैठकर उन व्यक्तियों से बात कर सकें, चाहे वो आज लाइफ में है या नहीं है या हमसे दूर है। तो आज 3 लोगों को हम चुनेंगे जिन्होंने हमारी लाइफ में हमें इंस्पायर किया। जैसे आप अपने भाई से या बहन से भी इंस्पायर हो सकते हैं कि उन्होंने आपको इतना अधिक हर चीज में सहयोग दिया कि जब आप बड़े हो गए, जब आप बच्चे थे तब भी वो आपके भाई बहन एक दूसरे के साथ खूब अच्छे से एक दूसरे को एनकरेज करते थे, लेकिन जब आप बड़े हो गए तो उन्होंने आपके बिजनेस में साथ में आपको रखा और उसके लिए आपको इंस्पायर किया, और आज जो कुछ भी आप हो अपने भाई या बहन की वजह से हो। तो इसी तरह से और भी जो कोई लोग हैं उनको हम याद करेंगे। अगर किसी टीचर ने इंस्पायर किया हो, जैसे एक बार एक स्टूडेंट था, वो अपने आप को स्पोर्ट्स में बहुत अधिक मेहनत करता था, लेकिन एक टाइम पर वो जब उसे लगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने टीम का बेस्ट नहीं हूँ, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई। तो उसको टीचर ने फिर बुलाया अपने पास कि तुम इतना अच्छा खेलते हो, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया कि तुम पिछली लास्ट टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ इस चीज के लिए। सो उसने अपनी बात अपनी टीचर से शेयर करी, और जब टीचर ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने उसको
उसकी सारी प्रॉब्लम को समझा और उसका सॉल्यूशन निकाला और उसे समझाया कि तुम बहुत अच्छा खेलते हो और तुम्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम अपने गोल पर निश्चित रहो। जैसे एक बार हमारी स्टोरीज में भी है कि अर्जुन जो थे, उन्होंने अपने गुरु की बात, गुरु द्रोणाचार्य की बात सुनकर वो बेस्ट धनुषधारी बन गए। और उन्होंने जब गुरु ने उन्हें बताया, अपनी पूरी टीम को लेकर गए तो कहा कि सामने एक ट्री है, ट्री के अंदर एक चिड़िया बैठी है और चिड़िया की आंख में आपको निशाना लगाना है। तो अर्जुन ने उस पे निशाना लगा पाए, लेकिन और सब नहीं लगा पाए क्योंकि और सबका फोकस वो नहीं था। उन्होंने सबसे पूछा प्रश्न कि सामने पेड़ के अंदर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो किसी ने कहा कि मुझे पत्ते, फल और चिड़िया सब दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ फल ही फल दिखाई दे रहे हैं, मुझे चिड़िया नहीं दिख रही है। लेकिन अर्जुन ने कहा, क्योंकि अर्जुन का गोल सिर्फ वही था, और उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। और उन्होंने निशाना लगाया और वो उसमें कामयाब हुए। तो इस तरह वो एक बहुत बड़े धनुषधारी बने, वर्ल्ड बेस्ट धनुषधारी बने। तो वो अपने गुरुदेव से इस चीज के लिए बहुत इंस्पायर थे कि मुझे बेस्ट धनुषधारी ही बनना है, और उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की। तो आज हम इसी तरह से देखेंगे कि हमारी लाइफ में 3 लोगों ने किस तरह से हमें इंस्पायर किया है किसी भी चीज के लिए। और जब हम करेंगे तो ये एक ही बार में हमें पूरा करना है कि जिससे कि हमारे अंदर वो फीलिंग्स अच्छी आ सके। क्योंकि जब हम एक बार बात करते हैं और उसमें ब्रेक नहीं आता, तो हम अपनी दिल की भावना को बहुत अच्छे से कह सकते हैं और उसे पूरे शिद्दत के साथ कर सकते हैं। ओके, सो आज जो हम करेंगे, 3 लोगों को चुनेंगे और 3 लोगों को चुनने के बाद कम से कम 15 मिनट एक से बात करेंगे। 15 से 20 मिनट हम एक से बात करेंगे और ऐसे बात करेंगे जैसे वो हमारे सामने बैठे हैं, और उनसे उनकी रीजन बताएंगे कि हमें हमें उनमें क्या चीजें अच्छी लगी और हमने उनसे क्या सीखा। और एक का जब ये सत्र पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरे पर्सन को लेंगे, फिर उससे बात करेंगे। और इसी तरह जब सेकंड का भी पूरा हो जाएगा तो हम थर्ड पर्सन पर जाएंगे और थर्ड के लिए भी इसी तरह से बात करेंगे और अपनी पूरी बातों को दिल की गहराइयों से उसे धन्यवाद अदा करेंगे और देखेंगे कि हमारी लाइफ कितने अच्छी तरह से चेंज हो रही है, क्योंकि हम अंदर से अपनी अच्छी फीलिंग्स को निकाल रहे हैं। हम इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बना दिया और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। सो सब एक साथ बस सब ये है कि आज 3 लोगों से बात करेंगे। बिल्कुल अलग कमरे में बैठ सकते हैं, नहीं तो आप किसी गाड़ी में पार्किंग के स्थान पर बैठ सकते हैं अगर आपको लगे कि घर में कोई प्लेस ऐसा नहीं है जहाँ पर आराम से अकेले बैठकर बात की जा सके। ओके, सो फिर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दी है। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी। ओके, आप क्या कह सकते हैं? इसका एक उदाहरण सारा। देखें। तो एक ये उदाहरण इन्होंने 2-3 ओके। दिए हैं। सो प्लीज कंटिन्यू। सारा, सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए। उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का एहसास किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ है जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अब नहीं है, इसके बजाय आप जितने हैं
परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है साक्षी जी, देखेंगे। हम माइक के पास यह आइए। कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। एक सेकंड। ओके, सो तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सारा, मैं उस समय के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तो वो किसी तरह डिसअपॉइंट थे किसी चीज के लिए, शायद उनको घर से फैमिली सपोर्ट नहीं मिला या जो भी रीजन रहा हो, लेकिन जब उन्होंने अपनी फ्रेंड से बात की तो फ्रेंड ने यही कहा कि तुम अपने दिल की बात सुनो, आज तुम जो करना चाहते हो वो करो। और इस तरह वो शेफ बनना चाहते थे, तो वो शेफ बनने के लिए उन्होंने, उसके लिए वो बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग ली और वो बने, और जो कुछ है आज वो उन्हीं की वजह से है। एक रीजन होता है कि उसके लिए हमें कारण बताया जाए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। तो इन्होंने जैसे उसको कारण बताया लेटर लिखकर कि मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब उन दोनों ने बात की थी और दिल की बात मानने के लिए उन्होंने उनको इंस्पायर किया था। तो आज हम यही करेंगे कि आज हम 3 पर्सन्स जो चुनेंगे, उनको उनके लिए कारण बताएंगे कि हम आज आपके लिए इतने ग्रेटफुल क्यों हैं। ओके, यस प्लीज। जी, यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। ओके, आज हम जो अभी हमने बात की है कि एक ही सत्र में हमें पूरा करना है। हमें तीनों लोगों को काउंट करना है, जो भी हम, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, और उसको हमें धन्यवाद देना है, दिल से धन्यवाद देना है। जैसे मैं अपनी जब फैमिली में अपनी चाची से मिली तो वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इतना अच्छा कुकिंग करती थी, लेकिन वो हमेशा कहती कि ये सर्व, तुम सब मिलके इसे सर्व करो। और वो बहुत डिलीशियस एक से एक रेसिपी तैयार करती थी और एक से एक बढ़िया खाना बनाती थी। सो वो टाइम में भी, कम टाइम में इतनी स्पीड से काम करती थी कि मुझे देखकर लगता था कि ये इतनी कम टाइम में इतना सारा काम कैसे कर लेती है। मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। और इसी तरह जब मैं अपनी आंटी से मिली, अपनी मौसी से मिली, तो वो भी इतनी ही परफेक्ट थी। मुझे लगा कि ये सब इतनी परफेक्टली, इतने स्पीड से कैसे काम कर लेती हैं, ये मुझे सीखना होगा। और मल्टीटास्किंग भी मैंने तभी सीखी जब मेरी मैरिज हुई। तो उसके बाद मैंने देखा मेरी मदर इन लॉ भी इतने सारे काम एक के बाद एक बड़े सिस्टम से करती हैं। मैंने अपनी मम्मी को देखा, अपनी चाची को देखा, अपनी फैमिली मेंबर्स को देखा, तो यही देखा कि लेडीज में मल्टीटास्किंग बहुत जरूरी होती है और वो कर सकती हैं। आज हम वर्ल्ड में भी देखते हैं कि जो लेडीज हैं इतने सारे काम करती हैं, वो ऑफिस संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, और ऑफिस में भी एक के साथ एक कई सारे काम एक साथ करती हैं। ये मल्टीटास्किंग हम अपनी लाइफ में, मैंने जो सीखा यही कि हमें एक के साथ अनेक काम कैसे कर सकते हैं और कितने प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें
और अधिक डेवलप करना होगा। मैं तो आज आप अपनी लाइफ में ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे 3 इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। ओके, सो प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जी, 12 जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची पढ़ें और हर नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उनसे अपने जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay, so please thank you Sakshi ji for reading for us. Thank you. Thank you. Okay, so आज हमने देखा कि हमारी लाइफ में हमें किस किस ने इंस्पायर किया है। हम आज इन लोगों के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा। और इसी तरह से अगर हमें किसी प्रोफेसर ने, किसी टीचर ने इंस्पायर किया हो तो हम आज उनके लिए थैंकफुल होंगे और 20-20 मिनट एक एक व्यक्ति पर लगाएंगे। 1 घंटा कम से कम हम अपने रूम में बैठकर एकांत जगह पर ये बातें उनसे करेंगे। तो ये एक ही बार में पूरा करना है कि जिससे कि हम दिल की गहराइयों से उसे पूरा कर सकें, क्योंकि अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो हम शायद उतनी अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे कि कई बार हम किसी से कन्वर्सेशन में होते हैं, किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो जब हमारा बीच में ब्रेक हो जाता है तो हम उतनी भावनाओं के साथ उसे पूरी बात नहीं कह सकते, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो। सो आई होप आप सबको ये बहुत इजी एक्सरसाइज लग रही होगी और आप सब इसे करेंगे। यस, किसी को कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग, प्लीज यू कैन आस्क। ओके, सो क्लियर एवरीथिंग? यस, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। I can't hear you. Okay, so किसी को यदि अपने ड्रीम गोल्स पूरे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए एक वर्कशॉप रख रहे हैं और उसके लिए आप अपने ड्रीम जो भी आप चाहते हैं वो आप लिख लीजिए और फिर हम उस वर्कशॉप में कंप्लीट करेंगे कि उसे किस तरह से लिखना है। तो अभी आपको जैसे समझ आ रहे हैं आप सिर्फ वैसे ही लिख लीजिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन हम यही ख़त्म करेंगे और अपनी लाइफ में जो भी लोगों ने हमें इंस्पायर किया है उनको हम थैंक यू कहेंगे। सो वेरी इजी एक्सरसाइज। और जो लास्ट प्रीवियस हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और एक के बाद एक अच्छी होती जा रही हैं। हम इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो लाइफ में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज हम यही Thank you, Rashmi. आज का बहुत छोटा था बट बहुत खूबसूरत था। ओके, नमस्कार रश्मि जी। थैंक यू धन्यवाद। एवरीवन, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में हमेशा मैजिक देखिए और जो सपने आपने देखे हैं वो सब आपके सपने, हम सबके सपने वो पूरे हों। इसी मनोकामना, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
Okay, so thank you everyone. Thank you for joining. See you tomorrow again in this journey.